अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिश शैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेइंतहा करम हुआ, फजल हुआ, उसका एहसान हुआ। खुदावंद क़ुद्दूस ने हम सब को इशा की नमाज बाजमात पढ़ने, तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने और दर्स क़ुरान में बैठने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी। दुआ फरमाएँ, जितनी बातें कही जाए सुनी जाए, खुदावंद क़ुद्दूस अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज जो सूरत हम शुरू करने जा रहे हैं सूरह माइदा है। सूरह माइदा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसकी कुल आयतें 120 आयत हैं। इससे पहले जो सूरत शुरू हुई सूरह फातिहा 7 आयतों पर, उसके बाद सूरह बकरा शुरू हुई, उसके बाद सूरह आली इमरान, सूरह निसा, उसके बाद सूरह माइदा है। सूरह माइदा का शान नुज़ूल यह है, थोड़ा तवज्जो से सुने आप हज़रात, और बड़ी क़ीमत के साथ इन चीज़ों को हम लेकर आते हैं ताकि आप लोग इसको हिफाजत करें, जहन में भी रखें और इसको याद करके भी ले जाएं। दुआ भी करें। अल्लाह हम सबको, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अज़ीज़ों, सूरह माइदा का तर्जुमा है दस्तरखान। माइदा के माने दस्तरखान है। जिस तरह हमें जो दस्तरखान बिछाकर खा लेना, वो दस्तरखान क्या, ये दस्तरखान आसमानी दस्तरखान है। इससे पहले हम आपको पहले सुनाए थे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से दस्तरखान, उनकी कौम के मुतालबात पर, कौम के सवालात पर अल्लाह ने क्या किया था, आसमान से दस्तरखान उतारे थे। वो लोग इसमें, अरे मामूली आदमी का दस्तरखान होता है तो आजकल माशाअल्लाह 1 से 4 रकम के खाने पीने की चीज़ें और पीने के मशरूबात, उसके बाद खाने की चीज़ें भी होती हैं, हज़म करने की चीज़ें भी होते हैं, होते नहीं होती दस्तरखान में माशाअल्लाह। एक खाने का भी निज़ाम चलता है, उसका फिर और एक दौर होता है, वो हज़म करने का दौर होता है। ये सब चीज़ें हमारे दस्तरखान पर होती हैं। अब अल्लाह का दस्तरखान कैसा होगा, अब सोच कर देखिए। अल्लाह पाक आसमानी दस्तरखान, जन्नत का दस्तरखान कैसा होगा। बनी इसराइल बड़ी नाफरमान ज़िद्दी कौम थी। बनी इसराइल यहूदी कौम है, आज भी वो बहुत ज़िद्दी है। आप देख लीजिए, जो यहूदी जितने भी हैं वो मानते नहीं हैं, हट धर्मी पर आते हैं, मारने पर आते हैं, जुल्म करने पर आते हैं। बहरहाल बनी इसराइल बड़ी ज़िद्दी कौम। अब आसमान से जब दस्तरखान उतरा, ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किए, ऐ अल्लाह के पैगम्बर, आप नबी हैं, सच्चे पैगम्बर हैं, आसमान से दस्तरखान उतार कर देखो, हम खाने के बाद हम फैसला करेंगे तुम्हें नबी है नहीं है। अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए, अल्लाह सुन रहे थे उनकी बात को, तो अल्लाह पाक से दुआ फरमाई। अल्लाह पाक ने जन्नत का दस्तरखान जब उतारा तो लोगों ने क्या किया, और इसी सूरत के आखिर में अल्लाह फरमाते हैं, माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, और ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा इब्न मरियम ने कहा, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, रब्बना, ऐ मेरे अल्लाह, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, आप उतारिए अलैना हमारे लिए, माइदा यानी दस्तरखान, मिनस समा आसमान से, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये तमाम चीज़ें जब दस्तरखान उतरा तो कौम देखो क्या कहने लगी, क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फ़मन यकफ़ुर बअद मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबु अहदन मिनल आलमीन। अब वो लोग क्या कहने लगे, ईसा दस्तरखान को देखकर, हज़रत ईसा ऐसा मालूम होता है नई नई चीज़ें,
कहीं मीठा है, कहीं फल फ्रूट हैं, कहीं और अजीब व गरीब चीज़ें आसमान से उतरे थे, कभी लोगों ने देखा नहीं। ऐसी चीज़ों को अल्लाह दस्तरखान में उतारा था। अब वो लोग बोलने लगे, हजरत मीठे को देखकर बोलने लगे ये सहीज की डुप्लीकेट, ये खाने की चीज़ें, इसमें क्या तुम्हें मिला कर रहेगा, तुम्हें एक रकम का जादू करके ईसा अलैहिस्सलाम को मजाक करने लगे। जैसे ही दस्तरखान की जब बेहुरमती करने लगे, अल्लाह पाक ने उस कौम पर अजाब नाजिल कर दिया। ऐसा कई अजाब नाजिल हुए बनी इसराइल पर, लेकिन हठधर्मी कौम थी, मानती नहीं थी। बहरहाल ये सूरत का शान नुज़ूल सूरह माइदा के माने दस्तरखान। बहरहाल अल्लाह पाक ने वो आसमानी दस्तरखान को फिर वापस उठा लिए। इससे पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर भी अल्लाह ने क्या किया, मन्नो सलवा खिलाया था। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। उनको क्या किया अल्लाह पाक ने, मन्नो सलवा जन्नत की चीजें खिलाते थे अल्लाह पाक, तीतर बटेर खिलाते थे, वो उसके मिसाल के तौर पर लोग खाए। उसके बाद वो लोग कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम से बोलने लगे, अल्लाह के पैगंबर ये चीज़ा खा को हम ना बेजार हो गए, हम ना ये चीज़ा न को क्या चाहिए, अतस्तब्दिलूना क्या है, मिन बसलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा। हम ना बसल के माने प्याज, अदस के माने दाल, हम ना दाल चावल प्याज लहसुन चाहिए, इस सब चीज़ें हम ना खाने को दिल चाहता, ये सब हमें खा को बेजार हो गए। अब तो हमें भी क्या करती बकरीद में माशाल्लाह गोशां खा क्या करती घर में, कब तो बोलती जरा काली मिर्ची की क्या तो भी 4 अंगीरा बनाओ जी, हिट बनाओ, गोशां खा को थके, बोलते नहीं बोलते। ऐसा वो लोगों भी क्या हो गए थे, बाकायदा बोलने लगे हमें ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, हमें दाल चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना, ऐ मेरी कौम इतनी अच्छी चीज़ों को छोड़कर घटिया चीज़ का सवाल करते हो। अब उसके बाद फिर वो कौम बोलने लगी, मूसा हम ना धूप में रहना नहीं हो रहा, हम ना छतरी होना हो। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किए तो अल्लाह पाक ने क्या किया, बादल को उनके पीछे लगा दिया। इन्हों कहाँ जाती कि बादल उनके ऊपर छाँव करता था। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, आसमान से ये कौम कहाँ जाती, इन्हों खड़ गए तो बादल भी खड़ जाता, ये लोग चलती तो बादल भी चलता था। अल्लाह ने ये चीज़ें, उसके बाद वो लोगों को बोले बाकायदा फिर पूछने लगे, हम ना पानी चाहिए। उसके बाद 12 चश्मे निकाले और उसके बाद अल्लाह से दुआ करे, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे बच्चों को हमें कपड़े एक बार पहना डाले तो बार बार हमें पिला सकते नहीं, नए नए सिला सकते नहीं, तुम्हें क्या तो भी अल्लाह से दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ किए अल्लाह पाक से। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने के बाद, अब हमें तुम्हें रमज़ान में कपड़े खरीदते नहीं करते हैं, माशाल्लाह अब तक आधे दिन जाकर आ गए हैं, अभी जाने वाले हैं, है नहीं है, हर साल भी हर महीना भी खरीदते हैं कपड़े हम लोग। अब उस वक्त में बनी इसराइल कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं। एक बार ये बच्चा इन्हें अरशद है छोटा जब था, एक बार इससे कपड़े पहना डालेगा तो इन्हें कैसा बड़ा होता कि कपड़े भी बड़े छोटे थे, नए नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं। इन्हें कैसा बड़ा होता कि कपड़े भी क्या होते लंबे होते छती, न कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से दुआ हुई। ऐसा कई आसमान से उतारी हुई चीज़ें और पानी खाने पीने सब चीज़ें सहूलत होती गई, लेकिन लाड़ में आकर क्या हो गई, कौम ज़िद्दी हो गई। बहरहाल तो मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आखिरकार क्या की, ये कौम आगे बढ़। मूसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है इस सूरत के अंदर। अल्लाह पाक ने ये सूरह माइदा को शुरू कर दी, 120 आयतें हैं। एक या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, औफू बिल्लुक़ूल, यहाँ पर ये पूरे हज के मुतालिक ये आयतें हैं। जहाँ हज को जाएंगे, इहराम की हालत में क्या नहीं करना। हाँ, ये कबूतर अक्सर कबूतर वगैरह हरम में चलते रहते, वो हरम में कबूतर को नहीं मारना। इहराम की हालत में ना चूंटी को मारेंगे ना कबूतर को मारेंगे, और इशारा भी नहीं करना इसको परिंदे को मारो करके। बिल्कुल क्या करेंगे, हालत इहराम में ये तमाम चीज़ें ममनू हैं। ये तमाम आयतें अल्लाह पाक यहाँ बयान फरमाते। हम इख्तिसार के साथ बड़ी मुख्तसर करते हुए आपको लेकर चलेंगे। अब एक दूसरी आयत शुरू होती है यहाँ पर, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। यहाँ पर एक मसला याद रखो, जो ज़बीहा है, ज़बाह करते हैं, यहाँ यह गौर से बात सुन लो। जो जाना हुर्रिमत तुम पर हराम कर दी गई है, अलैकुमुल मैतता, मैतत के माने आता है मुर्दार गोश्त, मैतत के माने मुर्दार, वद्दम के माने खून, वलहमल खिंज़ीर और सूअर का गोश्त,
वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, उस चीज पर भी जिस बिहिल्लाह अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम ले लिया गया हो जानवर ज़बह करते वक्त में, वो जानवर भी हराम है। कितनी चीजें, एक मुर्दार, दूसरा खून, तीसरा सूअर का गोश्त, चौथा अल्लाह के नाम के अलावा किसी का नाम लेकर ज़बह कर दिया हो, ये जानवर भी क्या हो जाता है, हराम है। वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूदतु वल मुतरद्दियतु वल नतीहतु वमा अकल सब, जब जानवर को जब ज़बह करते उस वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल दिया तो जानवर ज़बह हो गया। उसके अलावा पान खाते खाते किधर की देखता हुआ ज़बह कर दिया, जानवर हराम हो जाएगा। आज भी कई लोग खसाबा क्या करते हैं, वदम खून बेच को खाते, हर ओरली में अभी चल रहा है। कई लोग शिकायत आकर करती हैं, हजरत तुम एक बार बोलो जाकर ज़रा वो लोगों को, ज़रा खसाबा भी ज़रा हट धर्मी बहुत ज़्यादा खसाबों के अंदर मानते नहीं जल्दी, खुदा करे अल्लाह उनको ही मानने की तौफीक दें दे। ज़र्रा खून क्या है, कितने रुपए बेचता वो, बोलो भाई कितने रुपए में बेचता, 1000 2000, कितने कासा उसके मालूम किसे तभी, खून का गोश्त है साहब, खाली खून 50 रुपए 60 रुपए। अक्सर वो गैर खुमा लेकर जाते हैं ना, ज़रा क्या कि किधर की मुँह फिर गए, दुम फिर गई, क्या हो गया, खून दियोगे तो उन्हें क्या करते हैं, हाँ पकड़ होगी को दे दी, उन्हें 50 रुपए छपा दिया तो खुशों को रख लेते हैं 50 रुपए। अरे 500 रुपए गोश्त के लिए ना, उसमें खुशी हुई नहीं, ये 50 रुपए को अक्सर आदमियों को आदत हो, झूठे कासा बड़ी मजे है लेते, बैकां की आदत ये क्या करते हैं, बैकां पंडू की कोथिमीर की लेते हैं, लेते लेते क्या करते हैं, फिर भी बोलते ज़रा दालो ना के, ए नहीं माँ बहुत ज़्यादा हो, ज़रा दालो, उन्हें पंडू कच्चा की न तो सड़ गए, फिर फिराक डाल खुशों को लेकर आ जाते, असली लेते वक्त में खुश हो देने, वो एक डालते ही खुशों को, वैसी आदत हो, समझ नहीं बात। जरा वो खून के पैसे 50 की 30 के पैसे लेकर खुशों को क्या छपा ले का घर को ले गए। अरे वो 30 जो आप 30,000 रुपए कमाए, वो 30 रुपए जो खून के उसमें डाल दिए, वो 30 हराम पे और 1000 भी पैसे क्या हो गए, हराम में चले गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, खून ना खाएंगे ना खिलाएंगे। अक्सर आदमियों को आदत, काटते काटते क्या तो भी उंगली कट हो गई तो क्या करते हैं, हमें उठा फौरन मुंह में रख लेते हैं, क्या हो खून जाना नहीं बा, अंदर ही चल जाना। अरे खून पीने वाला शीरखार जानवर है, जानवर खून पीता तो हमें नहीं। खून अगर कट गया तो उसको क्या करो, बैंडेज डालो, उसे मरहम पट्टी करो, या उसे कोई हल्दी वगैरह डालकर क्या करो, बंद करो, मुंह में रख ले तो क्या खून पीना। अरे खून जानवर पीता सो। अक्सर आदमियों को क्या करेंगे, अक्सर तुम्हें क्या बोले, क्या भी तुम्हें तो सिर्फ शेर है इसका ही ना, तो खुश हो जाती है क्या मुश्ताक, क्या तुम्हें जानवर ना सीखा तो क्या जे जानवर कहती है ना, फिर हमें नहीं भाई तो शेर का तो क्या करते हैं, खुश है, शेर का तो खुश होती है, जानवर का तो क्या करते हैं, मारने चाहते है नहीं है। शेर क्या है, अरे शेर भी जानवर ही ना, नाम बदलते ही हमारे अंदर आदत हो। शेर का तो मुच्छियाँ क्या करती मैं शेर जी मैं होता, जानवर इतना जी तुम्हें का तो गुस्सा होता है। मेरे हाथ तो खून ना खाएंगे ना खिलाएंगे। याद रखो, अगर कोई लोग आप देखे तो बाकायदा उनको क्या करो, तहजीब से समझाओ, खून खाना हराम है, अल्लाह नाराज होती है। खून खाता तो कौन, दरिंदा, शेर और चीता और ये क्या है, जंगली जानवर क्या करेंगे, जाहिल जो जंगली आदमी आए वो लोग खून खाते सो पीते सो। हम लोग मुसलमानों के लिए हराम है, ना खून खाओ ना खून किसी को खिलाओ, उसे उठाकर फौरन जमीन में डालो। अगर देना चाहे का कोई लेना चाहते हैं दवा के लिए लेकर चले जाओ भाई, लेकिन हमें अपना पैसे लेंगे करके बिल्कुल क्या करो, एहतियात करो बेहतियात। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर का जानवर, और अल्लाह के अलावा जिस जानवर पे नाम ले वो भी जानवर आपका वो हलाल नहीं बल्कि हराम हो जाएगा। आगे चलिए, उसके बाद अल्लाह पाक एक दूसरी आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात। अल्लाह पाक ने वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़, कितने फ़र्ज़ हैं, ये कुरान से साबित है। वज़ू के 4 फ़र्ज़ कुरान से साबित है। इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पहला फ़र्ज़ क्या करो, अपना चेहरे को धो लो। व अयदियकुम, दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लो। इलल मराफ़िक़, के माने कोहनी। उसके बाद तीसरा फर्ज है, वमसहू बिरूसिकुम, अपने सर का मसा कर लिया करो, पाँव सर का मसा करो। उसके बाद चौथा फर्ज है, व अर्जुलकुम इलल काबैन, दोनों पाँवों को टुखनों तक क्या करो, धो लिया करो। ये 4 फर्ज कुरान से साबित हैं। व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरो, देखो यहाँ पर और एक मसला अल्लाह बयान फरमाते, अगर तुम जुनूबी हालत हो, तुम जनाबत की तुम्हें हालत हो गई, पानी है तो वजू करेंगे। वइन कुंतुम मरदा औ अला सफर, अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, औ जाहदुम मिनकुम मिनल गाइब, या तुम अपने घरवाली बीवी के साथ मिलकर आए हो,
और शादीशुदा वाली क्या है ज़िंदगी गुजार कर आए हो, औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू मान, तुम ऐसे वक्त में बीमार हो या सफ़र में हो, पानी नहीं है, ऐसे वक्त में क्या करेंगे, फलम तजिदू मान, तुम्हें उस वक्त में तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम, उस वक्त में तुम क्या कर लियो, तयम्मुम करो। क्या करो, तयम्मुम करना। तयम्मुम का तो क्या, पाक मिट्टी पर क्या करना, दोनों हाथ ऐसा मारेंगे, उसके बाद हाथ से हरकत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हो सके तो झटक देंगे, मुंह पर फेर लेना। तयम्मुम में 3 फर्ज, कितने फर्ज, वजू में 4 फर्ज, तयम्मुम में 3 फर्ज। पाक मिट्टी पर क्या करेंगे, मारेंगे, नियत करना। तयम्मुम में, वजू में नियत करना फर्ज नहीं, नियत करना वजू में सुन्नत है, लेकिन तयम्मुम में नियत करना फर्ज। पहले नियत करेंगे, उसके बाद दोनों हाथ मिट्टी ज़मीन पर मारेंगे, चेहरे पर, पूरे चेहरे पर मर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ज़मीन पर हाथ मारना और दोनों हाथों को क्या करना, ऐसा मर लेना। हो गया, तुम्हारा वजू हो गया। अब तुम्हें नमाज भी पढ़ सकते हैं, तुम्हें कुरान भी छीन सकते हैं, तुम्हें क्या है, जो चीज़ें इस्लाम और शरीयत में मस्जिद में दाखिल में भी हो सकते हैं। याद रखो, ये वजू में 4 फर्ज हैं, तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। तयम्मुम किस पर करना, जो एक मैं बहुत अहम बात बताता हूँ, याद रख लो, जो चीज़ जल जाती है, जो चीज़ गल जाती है, उस पर तयम्मुम नहीं करेंगे। आप सवाल करेंगे मौलवी साहब, जलने वाली चीज़, गलने वाली चीज़ क्या है? जलने वाली चीज़ लकड़ी, लकड़ी पर तयम्मुम नहीं करेंगे, समझ में ये बात। गलने वाली चीज़ सोना, चांदी, लोहा, ये चीज़ गल जाती है। जो चीज़ गल जाती है और जल जाती है, उन चीज़ों पर तयम्मुम नहीं करेंगे। फिर करेंगे किस पर? मट्टी पर, ईंट पर, पत्थर पर, चुन्ने पर, घेरू पर, समझ, बालू पर, ईंट पर आप क्या कर सकते हैं? बाकायदा तयम्मुम कर सकते हैं। ग्रेनाइट का पत्थर है, उस पर नहीं कर सकते, क्यों? वो चिकनाहट आता है। तेल पर भी नहीं करेंगे, समझ नहीं बात। ये दीवार की जो पॉइंट है, ये आयल पॉइंट पर भी तयम्मुम नहीं होगा। जिस पर धूल पड़ी है, ये इतनी धूल पड़ी है, आप मारने पर धूल उड़ने लगी, ऐसे वक्त में इस पर कर सकते हैं, वरना क्या है, चूने की दीवार है, उस पर कर सकते हैं। समझ में ये बात। जब बीमार है आदमी, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, या सफ़र में है, पानी, ऐसे वक्त में तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन नमाज माफ़ नहीं है हर हालत में, चाहे वजू करके पढ़ो, पानी से वजू करो, या नहीं है तयम्मुम करके तो पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज छोड़ना नहीं। बात समझ में आई? बहरहाल, अब उसके बाद और आगे चलिए। अब उसके बाद अल्लाह पाक दो और आयतों को बयान फरमाने के बाद एक अहम वाक़े की तरफ अल्लाह लेकर चलते हैं। वो क्या है? फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ शुरू होता है। दो मुख्तसर करके मैं आपको सुना दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर क्या कर रहे थे? क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलुहा। उससे ऊपर की आयत है, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर क्या करे? वो दरिया से बाहर निकले। अब निकलने के बाद मुक़द्दसतल्लती या क़ौम दुख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती, जो आज फ़लस्तीन है, बैतुल मुक़द्दस है, उस वक्त में भी ज़ालिमा यहूदियाँ और भी दूसरे लोग कब्ज़ा कर लिए थे। उस वक्त में अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा तुम क्या करो, अपने कौम को लेकर जाओ, वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लो। ये तुम्हारे आबा व अजदाद की जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ थे, आपसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये पूरे पैगंबरों की आमाजगाह है। आप जाओ अंदर, अपने कौम को लेकर जाओ। अब कौम को मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, या कौम दुख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। अब मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त में कौम कितनी थी? 1 लाख आदमी थे। एक रिवायत में आता है 50,000 आदमी थे। बहरहाल जितने कितने भी वो आदमियों को लेकर गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे, क्या करके? क़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतुम फ़इन्नकुम ग़ालिबून। वो कौम के पूरे लोग क्या बोलने लगे? क़ालू या मूसा इन्ना लन नदख़ुलहा, ऐ मूसा हमें सो बातें नहीं, जी हाँ तुम्हें भी क्या है, फ़ज़हब अंता, तुम्हें व रब्बुका, तुम्हारा खुदा, दोनों भी जाकर लड़ने को आ जाओ, हमें हाथ बैठले घरी, हमें सो बातें नहीं, लड़ाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता नहीं आता? फिरौन से बचा कर लाए, दरिया में पानी खुल गया, बाहर निकल कर आए, मन्नो सलवा खाए, आसमान से क्या है साया आया गया, और पत्थर से 12-12 चश्मे निकाले,
कपड़े देखो बदते गए, कैसे कैसे अल्लाह की तरफ से नेमत खा को। अब मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देना नहीं ना, कौम देना नहीं देना। कौम क्या बोलने लगे, हमें सब याद है हजरत, जाओ तुम्हें भी तुम्हारा अल्लाह दो जने लड़ने का, हमें यहाँ बैठे थी, लड़ाई पूरे हुए वक्त बुलाओ, हमें अंदर आ देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, पहले मालूम था ना कौन हजरत देते ना पकड़ को, इसीलिए अब क्या करने लगे, फौरन मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा दिए, क़ाला रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फफ़रुक़ बैनना। बहरहाल और एक बात सुनो, दरमियान में ये कौम में एक दो आदमी थे, अलैहिमुद्दुख़ुलू अलैहिमुल बाब यख़ाफ़ून अन अमल्लाह अलैहिमुद्दुख़ुलू, क़ाला रजुलानी, दो आदमी थे उसमें, एक और शमऊन बिन नून, एक पैगंबर, बाद में इनका तस्करा मिलता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये पैगंबर बने नून हजरत क्या है, इन नून पैगंबर बाद में बने, लेकिन इख्तलाफ भी है। बहरहाल दो आदमी थे, वो दो आदमी लोगों को बोले, अरे 50 क्या है और 50,000 आदमियों को दो आदमियां बोले तो समझ में आता, जब पैगंबर बोले तो समझ में नहीं आ रहा। ये लोग हम बोले, कोशिश करें वो लोग, अरे कौम पैगंबर की बात मानो, हमें उनको जवाब दी, तुम्हें खामोश तुम ना होना, क्या उनको डराने लगे। वो लोग हम बोलने लगे, नहीं नहीं अल्लाह का खौफ करो, नबी की इताअत करो, हो सकता है फतनक़लिबू, क्या है अल्लाह पाक तुम्हें गलबा देंगे, फ़इन्ना दाखिलून। तो वो लोग उन दोनों की बात को नहीं माने, आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर दिए, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी फ़फ़रुक़, या अल्लाह मेरे भाई हारून के अलावा मैं उनकी ज़मानत लेता हूँ, बाकी जितने लोग भी हैं इनमें हमने दूरी पैदा कर दे। लेकिन ये दुआ कबूल नहीं मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन आपकी दुआ का असर हुआ। मैदान तीह करके एक मैदान, एक फील्ड, वो फील्ड में क्या है, क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, 40 को तो 40, सना के माने साल, 40 सना यतीहूना फिल अर्द, 40 साल क्या है एक ही मैदान में वो लोग घूमते रहे। सुबह को उठते क्या है सीधा निकलते, कहाँ से, बड़े साहब की डोडी से निकलते, शाम तक चलते, आने कल तक चले आते, फिर सुबह को, रात को सोते, सुबह को उठे तो वहाँ बड़े साहब डोडी में पड़े रहते, फिर सुबह में शुरू करते चलना। 40 साल तक एक ही मैदान में रहे, अल्लाह ने एक अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया। 40 साल 40 सना, 40 साल एक मैदान में रहे। बहरहाल अल्लाह पाक ने उन पर यह अजाब नाजिल कर दिया था। आखिरकार अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को धीरे धीरे पर्दे मुक़द्दस में दाखिल हुए बाद तौबा करते हुए दाखिल हुए। कौम मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तंग कर दी, बहुत तंग कर दी। आखिरकार अल्लाह पाक ने इन पर वल जरादा वल खुम्बला वल ज़फ़ातिया वद्दमा आयात मुफस्सलात, जुओ, खाना खाने गए तो जुआ आ गए, पानी पीने गए तो मेंढका, और खाना खाने के लुक़मा उठा तो खून, ऐसे अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल किया बनी इसराइल पर। और क्या है, कूनू क़िरदतन ख़ासीन, बंदर की सूरत के जैसे हो गए बनी इसराइल कौम। समझ में अल्लाह पाक ने नाफरमानी करने पर वैसे अजाब अल्लाह पाक ने नाजिल कर दिया। लेकिन शुक्र मानिए, करोड़ों करोड़ों शुक्र अदा कीजिए, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कौम को आका अलैहिस्सलाम ने कभी आपकी कौम के अंदर ऐसे अजाबात मुसल्लत नहीं हुए। क्यों? बनी इसराइल के कौम, ईसा अलैहिस्सलाम के कौम, आसमान के दस्तरखान खा को मस्ती आ गई, लेकिन हमारे नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी हुदैबिया में आधे आधे खजूर खाकर, पेट पर पत्थर बांधकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, बदर में बगैर सवारियों के, ये कुर्बानियाँ नबी की सोहबत में रहकर ता क़यामत तक अल्लाह पाक इस कौम को नबी के जूतों की सदक़े में उम्मत को अल्लाह पाक क्या करेंगे। इसीलिए 70,000 अफराद इस उम्मत के जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। मेरे भाइयों, ये नबी का सदक़ा है। ऐसे नबी के हमें इत्तिबा करना नहीं करना, बोलो भी करना नहीं करना। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें मर मिट जाएंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन नबी की शान में एक बाल के बराबर भी कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे। इरादा करें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बक़िया तफसीर इंशाअल्लाह कल बोलकर सूरह माइदा ख़त्म कर देंगे। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।